हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दैट इस बार हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं एपिसोड बाय एपिसोड। जैसे ही एपिसोड आ जा रहा है वैसे ही हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एंड पूरे को एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो इस वीक में हम ला रहे हैं 2 एपिसोड्स, एपिसोड 12 एंड एपिसोड नंबर 13। सो अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड। सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है, बेल आइकन, उसको प्रेस नहीं किया तो सबसे पहले तो वो कर दो। एंड सेकेंड चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ऑल दो हमारे पास में 6000 सब्सक्राइबर्स हैं बट मैनी आर सेइंग कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो प्लीज़ 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 इट्स अ ग्रैंड रिक्वेस्ट कि बीच बीच में आप प्लीज़ चैनल को चेक कर लिया करो। देखो मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है तो इट्स नॉट लाइक कि घूम फिर के आपके पास में आए। येप इस इज़ द स्मॉल चैनल एंड उस पर भी यूट्यूब रीच बहुत कम दे रहा है। तो अगर आप हफ्ते में बस एक बार चैनल को चेक कर लो ना, दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। एंड बस दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 12 में जब नानामी कियोटाका की लाश को ज़मीन पर देखता है तो खुद की हेल्पलेसनेस से परेशान हो जाता है। अलॉन्ग साइड वी सी दैट मे सीवर्स में एक कर्ज को काफ़ी कूट रही होती है एंड दैट टू इन स्टाइल एंड उई की एक्सेप्शनल प्रेजेस के साथ। एंड हियर वी सी मे की वायरल कैट वॉक। डूड शी रियली किल्ड दिस सीन। यूजी और मैगुमी को याद आता है कि सोर्सरर्स को इस डोमेन में एंटर करने से जो रोकने वाला कर्टन था वो अब हट चुका है और अब फाइनली बचे हुए कर्टन्स हैं वो हैं सातोरू और सामान्य नागरिकों को बंद करने वाले कर्टन्स। अभी अभी मेगुमी और यूजी की एक दूसरे कर्ज के साथ में फाइट हुई थी, वो ख़त्म होता है जैसे ही वैसे ही मेगुमी देखता है कि इनो एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और यूजी और मेगुमी उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। ओगामी जो कर्ज यूज़र थी बुढ़िया, वो अपने पोते को कहती है कि बचे हुए जुजुत्सु सोर्सरर्स को मार डाले, लेकिन वी सी की उसके पोते के अंदर तो अब तोजी की आत्मा घुस चुकी है और उसने उसके पोते के शरीर पर कब्जा लिया है। तोजी को दोबारा ज़िंदगी का एक और मौका मिलता है तो तोजी ओगामी को मार डालता है और ये सीन जो था ना भाई एक्सेप्शनल था। इसी बीच माकी और नोबारा कर्ज पीरियड से लड़ते हुए कियोटाका के मे बी डेथ की चर्चा ही कर रहे होते हैं। तभी माकी नोबारा और आकेरी से उसे ढूंढने को कहती है। यूजी मेगुमी से कहता है कि वो इनो को सुरक्षित स्थान पर ले जाए, जबकि वो स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए ओगामी और उसके पोते को ढूंढने लगता है। नोबारा और अकारी उस आदमी से मिलते हैं जिसने कियोटाका को मारा था और टू बी ऑनेस्ट इसने सिर्फ कियोटाका को ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारा था। तो नोबारा अकारी से कहती है कि वो छुप जाए और सिचुएशन का एनालाइज करने के बाद इस आदमी के सामना करने लगती है। इस आदमी और नोबारा जो है ये दोनों लड़ते हैं। आदमी का जो हाथ वाला तलवार था ना वो ऐसा हथियार था जो अकारी को गिरा देता है और उसे ढूंढने और उसको मारने के इरादे से उसके पीछे भागने लगता है। ये तलवार वाला हाथ। सो नोबारा जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन ये आदमी जो है वो अब नोबारा को भी चोट पहुंचा देता है एंड उसके पैर पर मतलब ये तलवार घोंप के उसे गिरा देता है। एंड इस आदमी मतलब ये कॉन्वर्जेशन के बीच में ये आदमी उन्हें ये भी कंफर्म करवा देता है कि उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद वी सी ये आदमी अकारी और नोबारा दोनों को ही काइंड ऑफ हरा देता है एंड इट सीम्ड लाइक कि अब ये नोबारा को मारने ही वाला है कि तभी वहाँ पे नानामी पहुँच जाता है। एंड डूड नानामी की क्या क्रेजी एंट्री होती है यहाँ पे। बफ्ड अप नानामी जिस तरीके से चलते हुए उस आदमी के पास जाता है ना, डैंग डूड इट वाज कूल। नानामी इस आदमी को पूछता है कि उससे कहाँ और कितने साथी हैं। यह आदमी उसको रिप्लाई नहीं देता, हंस रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एंड डूड जैसे ही वो एक लात उस पर मारता है ना नानामी को, वो बोलता है वॉल। मतलब भाई नानामी की बॉडी कोई इंसानी बॉडी नहीं थी, उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी दीवार से टकराया हुआ हो। एंड दिस वॉज लेजेंडरी सीन और इसको एनिमे में जिस तरीके से इन लोगों ने डिपिक्ट किया है ना, इट वॉज कूल।
खैर, तो यहाँ पर नानामी और इस आदमी के बीच में कॉन्वर्जेशन चलती है जहाँ पे यह आदमी मतलब हंसते हुए नानामी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, बट डूड नानामी नानामी एक एक पंच में ना इस आदमी को मार दे रहा था, पता है। अब एक चीज़ है जो कि मांगा में बोली गई है लेकिन यहाँ एनिमे में इन्होंने नहीं बोली। अब जो ये कर्ज था ना, ये आदमी था, इसके पास में एक स्पेशल पावर थी कि ये ना लकी चीज़ों को ग्रैब कर लेता था। जैसे कि अगर घड़ी में 111 या 222 या 333 आया है तो इसको वेस्टर्नर जो है वो लकी नंबर मानते हैं। अगर आप ऐसा कुछ देख लेते हो 333 एक साथ में, तो इट्स लाइक कि आपको वो लक लग गया है, वो लकी चीज़ है। जो ये हमारा कर्ज यूज़र था, ये आदमी था, इसका जो मेन पावर था वो था लक ग्रैब करने का। तो अगर इसने कहीं पर 333 या 111 या ऐसा कुछ देखा है, लकी चीज़ कुछ देखी है, तो वो उस लक को ग्रैब कर लेता था, जो कि इसके आँखों के नीचे ये जो धारियाँ हैं ना, इसमें दिखाई देती हैं। नानामी के एक एक पंच के साथ में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके आंखों के नीचे की एक एक धारी कम होती जाती है। इसका मतलब ये था कि नानामी के हर एक पंच पे काइंड ऑफ ये एक एक मौत मरा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेमे जैसे ही इस बंदे को, उस कर्ज को हरा देती है, तो मेमे और उयुई का सामना सुगुरु से होता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इतने टाइम के बाद में मेमे ने सुगुरु को देखा था। सो शी वाज लाइक कि भाई सुगुरु बच कैसे गया? सुगुरु को तो गोजो ने मार दिया था, क्या गोजो ने उसको मिस कर दिया, या फिर गोजो एंड सुगुरु दोनों मिले हुए थे एंड ये सारा किया धरा इन दोनों का है? फिर वो कंफर्म करती है कि भाई अगर गोजो को रियली में ऐसा सब कुछ करना होता तो गोजो एक बार में पूरी दुनिया को ख़त्म करने की पावर रखता है, वो ऐसा नहीं करता। देन वो भी समझ जाती है कि मे बी गेटो नहीं है ये, इट इज़ समथिंग फेक, या फिर गेटो से रिलेटेड समथिंग है बट गेटो नहीं है। तो इतनी कन्वर्सेशन के बीच में अभी सी सुगुरु जो है वो वियर्डली मेमे से बातें करता है एंड उस पर जो स्मॉल पॉक्स डीमन है वो छोड़ के चला जाता है। एंड वो मेमे से लड़ने का मतलब वादा करता है, बोलता है कि हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे अगर तुम ये स्मॉल पॉक्स वाले डेविल से बच जाते हो तो। स्मॉल पॉक्स डेविल उसको अटैक करने की कोशिश करता है, बट भाई मेमे है ये, शी इज़ नॉट गोइंग टू डाई सो सून। भाई क्या बढ़िया वाला कमबैक करती है ये लड़की हमारी। दिस इज़ वेयर द सीन बेसिकली एंड्स। वी कैन सी नानामी की आंखों में क्योटाका के डेथ का जो रिवेंज था वो एक तरीके से उसको लग रहा था कि एक पड़ाव जो है वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हमारी नोबारा तो बोलती है कि वो नानामी के साथ में आगे जाएगी इन लोगों से लड़ने के लिए, बट नानामी जो है वो नोबारा और नीटा को यहीं इंतज़ार करने के लिए कहता है, जबकि वो खुद 5वीं मंजिल नीचे चला जाता है जेनिन और बाकी लोगों से मिलने के लिए। नोबारा जो है वो भी नानामी की स्ट्रेंथ को देख करके एक बार को समझ जाती है कि अगर ये लोग इसके साथ में जाएंगे तो वो उसके लिए हेल्पफुल होने की जगह शायद उसका मतलब उसका रास्ता रोकने वाली वो चीज़ ना बन जाए, तो इसलिए वो नानामी को छोड़ देते हैं और नीटा को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब ये वाला एपिसोड एंड होता है जब यूजी चोसो से मिलता है स्टेशन पर। अब चोसो वो बंदा था जो अपने डेड ब्रदर्स का बदला लेने के इरादे से यूजी को मारने आया था। एपिसोड इसी के साथ ही क्लोज हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैन, it was so satisfying seeing Nanami manhandling this bizarre gentleman। and जिस तरीके से नानामी इसको एक किसी मतलब कुत्ते के जैसा मारता है भाई साहब, उसका बाल पकड़ के खींचता है, वो ऐसा इतना ज़्यादा बढ़िया लगा था ना। मतलब अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि हमने देखा इस आदमी को किस तरीके से इसने बाकी के जुजुत्सु सोर्सरर्स को मारा था, उनको पीछे से ऐसा चाकू को घोप घोप के मारा। हम जिस तरीके से इसकी एंड में मौत हुई नानामी के हाथ, तो भाई घूसे मार मार के नानामी ने मार दिया इसे। एपिसोड 13 की शुरुआत यूजी और चोसो के बीच की फाइट से होती है। चोसो यूजी से पूछता है कि उन दोनों आदमियों को जो इन्होंने मारा था, मतलब चोसो के ब्रदर्स, उनके जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे। और यूजी कहता है कि उसको याद नहीं है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे। फिर भी उसने चोसो को बताया कि उसने देखा था कि उनमें से एक रो रहा था, जिससे चोसो को गुस्सा आ जाता है। और इसलिए क्योंकि ये दो आदमी जो थे वो इसके भाई थे, ईसो एंड केचिजू। वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। यूजी चोसो को मारता है, चोसो यूजी को मारता है। नाउ द थिंग इज, इस पूरे फाइट के बीच में यूजी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चोसो पर मतलब हल्का पड़ता जा रहा था, चोसो यूजी पर भारी पड़ रहा था। ये सब चीज़ों को देखते हुए मेकामारू जो है वो यूजी को बुलाता है और उसे कहता है कि वो
वॉशरूम में जाए वहाँ पे भागता हुआ। तो इसमें मेकामारू यूजी को चोसो के टेक्निक पर को पार करने के तरीके बताता है कि कैसे वो उस पर हावी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेकामारू था वो चोसो को मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करके उसको वॉशरूम में बुलाता है। एंड जैसे ही चोसो वॉशरूम में जाता है वो मेकामारू पर एम करके उसको मार डालता है। बट यहाँ पर जो यूजी था उसने एक तरीके का जाल बिछाया हुआ था, वो हर तरीके से पानी जो है वो खोल देता है, जिसके बाद चोसो की जो टेक्निक थी वो कहीं ना कहीं हल्की पड़ जाती है, क्योंकि चोसो की टेक्निक ब्लड का यूज़ करती है एंड ब्लड जो है वो वाटर के साथ में टकरा कर पानी में पिघल जाते हैं, वो उस एक सॉलिड फॉर्म नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से चोसो यूजी पर अटैक नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर फाइनली यूजी एंड चोसो दोनों मतलब सेम प्लेट पर थे, यानी कि चोसो यूजी पर अपने पावर से अटैक नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ अपने बाहुबल का यूज़ कर रहे होते थे लड़ने के लिए। एंड दिस सीन वॉज टू गुड। एक्चुअली वी सी दैट यहाँ पर चोसो का जो भुजबल है वो यूजी पर भारी हो जाता है एंड वो यूजी को पंच मार के एक दीवार पर नॉकआउट कर देता है एंड यूजी काइंड ऑफ बेहोश सा वहाँ पड़ जाता है। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद सुकुना यूजी को किसी आम इंसान से इतनी बुरी तरह हारने पर उसकी क्लास लगा देता है, काइंड ऑफ उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब जैसे ही चोसो यूजी की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति होती है। भाई यहाँ पर हम सुनते हैं कि नरेटर जो है वो बोलता है दैट चोसो इज रिकाउंटिंग नॉन एग्जिस्टेंट मेमोरीज। अब ये नॉन एग्जिस्टेंट मेमोरीज क्या थी? बेसिकली यूजी डिनर कर रहा होता था जहाँ पे कि चोसो था, ईसो था और केंचिजू था, यानी कि वो दो भाई जिनको इन्होंने फर्स्ट सीजन में मार डाला था। सो उनके साथ में यूजी डिनर क्यों कर रहा है एंड व्हाई नरेटर इज कॉलिंग इट अ नॉन एग्जिस्टेंट मेमोरीज? अब ये सारी चीज़ें चोसो को भी अजीब लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाई ही इज लुकिंग एट ऑल दीज मेमोरीज कि भाई यूजी उन लोगों के साथ में क्यों डिनर कर रहा है। चोसो ये सब सोचता हुआ अपना सर पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। एंड दिस इज़ वेयर दिस एपिसोड एंड्स। एपिसोड बहुत ही अच्छे क्लिफ हैंगर पर एंड हुआ था एंड दिस इज़ वेयर द वीडियो एंड्स इन इटसेल्फ। आई नो 14वां एपिसोड जो है वो आ चुका है एंड टेक्निकली मुझे इस वक्त 14वें एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं 14 और 15 वाला एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। कॉज आप लोगों को भी बताया दैट आई रीड मांगा एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 14 और 15 में एक दूसरे से इंटरलिंक होने वाली हैं, तो आई डोंट वांट टू रूइन दैट फ्लो। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो फ्लो में चलें तो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए आज का वीडियो यहीं पर ही एंड होने वाला है विद एपिसोड नंबर 12 एंड एपिसोड नंबर 13। एपिसोड 14, 15 के साथ में ही रिलीज़ होगा इन नेक्स्ट वीक। वैसे डोंट वरी, अगला एपिसोड जो है ना वो आई प्रॉमिस सैटरडे को ही आ जाएगी अगली वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आई प्रॉमिस कि उस वीडियो से पहले एक वीडियो तो ज़रूर आएगी यामिशीबाई पर। बहुत टाइम हो गया यामिशीबाई को रिलीज़ करे, तो सेकेंड सीज़न वाला एपिसोड तो आएगा ही आएगा। फ्राइडे आ जाए मे बी या फिर वेडनेसडे, बट इट विल कम। सो विद दिस अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।